शाह-नूर इल्म हयात में आदुनी से आप सबका खैर मक़दम है। अभी हम लोग सैटरडे के दिन हमारे बॉडी की जो एनर्जी है कितने चीज़ों में डिवाइड होती है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमारे बॉडी के अंदर जो है 3 किस्म की एनर्जी हमेशा चलते रहती है, पैदा होने से लेकर के आखिरी सांस तक। याद रख लो, तीनों एनर्जी जो है पैदा होने से लेकर के आखिरी सांस तक तीनों एनर्जी चलते रहती है। फंक्शन एनर्जी, डाइजेस्टिव एनर्जी और मेंटेनेंस एनर्जी। ये तीनों एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक हमारे जिस्म में चलते रहती है। अब वो तीनों एनर्जी अगर बॉडी के अंदर बैलेंस में चलती रही तो हमारी सेहत है, तीनों एनर्जी बैलेंस में नहीं चलती रही तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ़र्क है, कुछ बीमारी है, कोई तकलीफ़ है। अब उसको जो है नाम दे करके, बीमारी का नाम दे करके डराया जाता है और हम डरते हैं और उस डर का जो है पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। तो हमें जो है डरना नहीं है, बॉडी को समझना है। ठीक, हमें डरना सिर्फ अल्लाह से है, बीमारी से हरगिज़ नहीं डरना। याद, हमेशा ये बात याद रखो, बीमारी से नहीं डरना है, डरना सिर्फ अल्लाह से है। लेकिन हमें हमारे जिस्म को समझने की कोशिश करना। हमारे बॉडी के अंदर कभी भी कोई ख़राब चीज़ आ जाती है तो बॉडी खुद ब खुद निकालने की कोशिश करती है, हमें रास्ता बताना। अभी आप घर में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर हॉल में बैठे हुए हैं, अंदर कोई जानवर घुसकर आ गया, कोई जानवर अंदर आ गया। अब उन्हें क्या करता, आदमियों को देख करके भागने की कोशिश करता नहीं। अब अगर उसको दरवाज़ा नहीं मिला तो पांच फिरते रहता, नहीं तो आंख पे आता हमारे। तो उसको हमें क्या करना, रास्ता देना, एग्जिट बताना। एग्जिट बताया बोले तो खुद ब खुद उन्हें चले जाता। ऐसी हमारे जिस्म के अंदर कोई गंदगी आ गई, उसको रास्ता देना, दरवाज़ा बताना उसका। एग्जिट बताए तो उन्हें खुद ब खुद चले जाती है, अगर एग्जिट नहीं बताए उन्हें आंख पे आती, फिरते रहती है जिस्म के अंदर। तो हमें जो है गलतियां क्या करते बोले तो, एक नॉर्मल आदमी को और बीमार आदमी को दोनों को एक ही तरीके से रहना बोलते हैं, नहीं होता, हरगिज नहीं होता। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई गंदी चीज़ आ जाती है, कोई जिस्म के अंदर ख़राब चीज़ आ जाती है तो जिस्म जो है बाहर निकलने का जो रास्ता देखते रहता ना, बाहर निकलने के वास्ते जो कभी कभी जो है तेज़ी से बाहर निकलता, कभी आहिस्ता से निकलता, कभी देखता ये रास्ता में जो है रुकावटें हैं या दरवाज़ा पूरा नहीं खुल के है, मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे ही हमारे जिस्म के अंदर जो है अगर कोई बड़ी ख़राबी आ जाती है तो हमारा जिस्म जो है निकालने के वास्ते थोड़े टेंशन ज़्यादा दे देता। उसको क्या बोलते हैं, ये जो निकलने का सिस्टम है, ये जो निकलने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलने का रास्ता देना। अगर हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलता रहा तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है। अभी जो है मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, उस टाइम बता करके गया था मेरे को अभी भूख नहीं लग रही, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ मल करके। ऐसा सिलसिला कितने दिन चला बोलो आप, 17 दिन तक। अब बहुत सारे लोग मुझे देख करके बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले बहुत दुबले हो गए। डॉक्टर साहब मोटे हुए, दुबले हुए, ज़रा साइड में रखो। डॉक्टर साहब कौन से भी दिन रेस्ट नहीं करे, अपना काम कर लेते जा रहे। बॉडी को मेंटेनेंस के वास्ते रेस्ट देना, हमें ये गलती करते। क्या करते गलती बोलो, बीमार आदमी को और अच्छे आदमी को एक ही तरीके से तस्वुर करते। अब जिस्म के अंदर हमारे कोई ख़राबी आ गई, बीमारी आ गई, बुखार आ गई, उल्टी हो रहे, मोशंस हो रहे, जिस्म के अंदर जो है भूख नहीं लग रही, ज़बरदस्ती खाना खाओ, ज़बरदस्ती खाना खाओ। रात से नहीं खाया, एक दिन से नहीं खाया, 2 दिन से नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो दुबला हो जाता, बॉडी के अंदर कमज़ोरी आती। खाना ज़बरदस्ती खिलाते रहते, इससे हमारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ें बढ़ती है। अब हमारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ें क्यों नहीं बढ़ी बोले तो खाना बंद कर दिया। और अभी भी जो है जिस्म को जो चीज़ों से जिस तरीके से चलने का है उसी तरीके से चल रहा हूँ मैं। रात में जो है मैं आया यहाँ पर, अदोनी को पहुँचा, चूँकि मुझे सुबह में जल्दी निकलना था। तो रात में इब्राहिम बोले कि सुबह में नाश्ता ये बन के है। भाई मेरे को जो है
खाली जो है थोड़े फ्रूट्स और 2 इडली बस। जीने के वास्ते खाना, हमें खाने के वास्ते जी रहे। इडली ग़िज़ा नहीं है। अब जिस्म के अंदर जो है अब भूख खुल गई है ना, अभी एकदम जो है एक लास्ट 4-5 दिन से जो है खाना बॉडी को टेस्ट आ रहा है, खा रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हार्ड फूड की तरफ जाना, एकदम हार्ड फूड को नहीं लेके जाना उन्हें। क्यों बोले तो 17 दिन से मेरी बॉडी जो है हार्ड फूड को नहीं पहचानी, अंदर नहीं गया, उसको जो है अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा उसको देते हुए जाना। हमारे अंदर सब्र नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी जो है हम घर में रहते, हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आदमी मेरे को बताओ रोज़ाना हमें घर साफ़ करते नहीं करते? किसका तो घर रोज़ाना साफ़ नहीं होता क्या? कौन तो भी है यहाँ पर जिसका घर साफ़ नहीं होता? तो रोज़ाना साफ़ करते नहीं घर? रोज़ाना साफ़ करते, राइट? साफ़ नहीं करे तो क्या होता? कचरा, गंदगी, राइट? अब वो गंदगी से क्या होता? तबीयत ख़राब होती, घर में नहुसत आती, घर में तकलीफ़ें आती। घर साफ भी करते फिर उसके ऊपर पोछा भी मारते, राइट? कई वास्ते ताकि साफ सुथरा रहे घर। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक घर में जो है में रहते हैं रोज़ाना साफ होता, रोज़ाना उसको पोछा मारते, क्लीन करते उसको, 8 दिन में एक टाइम, 10 दिन में एक टाइम, 15 दिन में एक टाइम जाला साफ करते, हाँ, साल में एक टाइम पूरा उसको कलरिंग करते, घर में ये साफ सफाई करते। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बिस्तर इस्तेमाल करते, बिस्तर को जो है साफ करते, कपड़े इस्तेमाल करते, एक दिन में उतारते फिर उसको धोते साफ करते। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारी बॉडी की सफाई करते क्या हमें? सवाल करेक्ट है? बॉडी की सफाई करते हमें? हरगिज नहीं करते। खाली ऊपर पानी नहा लिया तो नहीं, अंदर की सफाई कैसा होना? हमें क्या घर के बाहर पेंट मारते क्या? अंदर सफाई घर के बाहर करते, अंदर अंदर सफाई करते। अब हमारी जिस्म के अंदर की सफाई कैसे कर रहे हैं हमें? क्या भी नहीं करते। फिर बीमार नहीं होना बोलते, कैसा होता? अंदर गंदगी जमा होती रहती है, जिस्म के अंदर तकलीफें आती रहती है, ये गंदगी को हम साफ नहीं करते हैं और जिस्म हमारे को तकलीफ देते रहता है। तो अंदर की अगर तुम्हारे को सफाई करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह अंदर की सफाई होती रहती है। पहली चीज़ क्या करो, एक हफ्ते में एक दिन, कौन सा तो भी एक दिन रोज़ा रहो, अंदर की सफाई होती। क्या करना? हफ्ते में एक दिन रोज़ा रहो, पीर के दिन रोज़ा रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है, वो निस्बत से तरफ जो है ये करो, हर पीर को रोज़ा रहो, बरकत भी हासिल होती, रोज़े का सवाब भी मिलता, जिस्म की सफाई भी होती। कितनी चीज़ें हो गए? और अगर ये अदा अल्लाह को पसंद हो गया, आ जाए, नजात भी हो जाती है हमारी। रोज़ा रखना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ये सबसे पहला काम क्या करना, हमारे जिस्म को सफाई करने के वास्ते वीक में एक दिन रोज़ाना रखो, वीक में एक दिन रोज़ा रहो, हमारे जिस्म की सफाई होती पूरी। अब रमज़ान आ रहा, रमज़ान में क्या करते हमें? रोज़ा रहते, लेकिन अल्लाह की पनाह मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करता हूँ। जितना 11 महीने में नहीं खाते नहीं उतना 1 महीने में खाते हमें। 11 महीने में नहीं खाते उतना 1 महीने में उतना खाते हमें। ये तरह तरह के रात में फूड मेला करते, होटल का करते, अल्लाह की पनाह। रोज़ा रमज़ान अल्लाह हमारे को इसके वास्ते दिया ताकि हमारे जिस्म की सफाई होना, रूह की सफाई होना। हमें दोनों को भी जो है गंदा कर डालते, जिस्म को भी गंदा करते, रूह को भी गंदा करते। वो क्या बोलते, आइटमा आइटमा, सहरी में अलग आइटमा, इफ्तारी में अलग आइटमा। वो खाने का महीना नहीं है वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, ऐ ईमान वालो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया
कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम पाक साफ होना, तक़वे वाले होना, तहारत वाले होना। अब हमें कहाँ हो रहे बोलो? रमज़ान के अंदर जो है बेतुका खाते, ऐसे डिशेस बनाते। रमज़ान अल्लाह जो है खाने पीने के वास्ते नहीं, हमारे जिस्म को और रूह को पाक करने के वास्ते दिया अल्लाह। जो 11 महीने तक खा को जो है जिस्म को सत्यानाश करे रहते हैं, जिस्म को जो है डिस्टर्ब करे रहते हैं, जिस्म को ख़राब करे रहते हैं, तो मैं 1 महीना मैं जैसा बोलता हूँ, मैं इंशाल्लाह किसी सेशन में पूरा डिटेल से बताता हूँ। रोज़ा कैसा रखना वैसा रखो, यकीन मानो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ तुम्हारा जिस्म भी पाक होता, तुम्हारी रूह भी पाक होती। इसको मैं डेफिनेटली एक सेशन में पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब मेरी बात क्या चल रही थी, वीक में एक दिन क्या करो, रोज़ा रखो। पीर के दिन महीने में कितने होते हैं? 4 रोज़े होते हैं। 26 दिन खाओ पियो। इससे क्या होता, तुम्हारे जिस्म के अंदर पाकी होती। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है जिस्म के अंदर पाक करने के वास्ते एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका भी मैं सेशन ले लूँगा, डिटॉक्सिफिकेशन। जिस्म के अंदर गंदगी को कैसे साफ़ करना रोज़ाना, जैसा रोज़ाना तुम्हें कचरा करते झाड़ते, जैसा पोछा लगाते, वैसे जो है हमारे जिस्म के अंदर रोज़ाना डिटॉक्सिफिकेशन करने के रास्ते हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। वह रोज़ाना भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, वीक में एक दिन रह जाओ बस। और दूसरे जो रास्ते हैं वो मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। अभी मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, बिल्कुल एक 3 दिन 4 दिन पहले का वाक़या। एक हमारे जो है गुजरात से कोई पेशेंट जो है मेरे पास आते हैं रेगुलरली। वो उन्होंने जो है किसी एक वेस्ट बंगाल के एक लेडी को हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में बताया। बोले ये डॉक्टर साहब बोले दवाई वगैरह कुछ भी देते नहीं, इनके पास जो मैं दिखा लो। अब वो बेचारी जब मुझे देखी ना, मैं उसको देखा, तो उन्होंने जो है ऑनलाइन कम्युनिकेट किया वीडियो कॉल के ज़रिए। तो उनका प्रॉब्लम क्या था, 2 महीने से बेड पर, 2 महीने से बेड पे पड़े हुए हैं। खाना पीना सब सारी चीज़ें बेड के ऊपर चल रही है। अब वो उन्होंने मुझे कॉल किया। अब इतनी दूर से मैं क्या ट्रीटमेंट दूँ उनको, बोला आप। वो वहाँ पर बैठी हुई है, मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, क्या ट्रीटमेंट दूँ इतनी दूर से उनको। मैंने जो है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही चीज़ बताया, 2 महीने से बेड पे चलना फिरना उठना बैठना कुछ भी नहीं। एक ही चीज़ मैंने उनको बताया कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो गंदगी जमा हुई है उसको निकालने का एक छोटा सा रास्ता बताया मैं। वो रास्ता जो है अमल करने के बाद तीसरे दिन बेड से उठ के बैठ गया वो। और वो रास्ता जो बताया वो कितने पैसे खर्च हुए उसमें, 12 रुपये 15 रुपये बस। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, बीमारी का इलाज बहुत आसान सस्ता है। अगर किसी के पास बीमारी का इलाज करने का रास्ता मिल जाता है, किसी हकीम को कोई नुस्खा मिल जाता है, उन्हें सबको नहीं बताता। बताया तो मेरे पास कौन आते। ये जुल्म नहीं करना। हम सब अल्लाह की अमानत है। अल्लाह अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी दिया, इल्म दिया, उसको बांटना। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अभी हमारी बेसिक क्लासें चल रही है, मैं एडवांस क्या भी नहीं बताया। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़िंदगी मौत बीमारी शिफा रब का मामला है। हमारे सेशंस तुम्हें रेगुलरली और पूरे क्लासेस आप अटेंड करो। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आप अपनी बॉडी के 100% डॉक्टर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई, मैं बेसिक के बारे में ही बता रहा हूँ। एडवांस जब क्लासेस में लूँगा इंशाअल्लाह हमारे जिस्म के अंदर कौन सी अभी ट्रीटमेंट के वास्ते आते, मैं एक पॉइंट के ऊपर टच करता हूँ, कई को पॉइंट पे टच करता हूँ। क्या है उसमें राज, ये राज भी खोल को रखता हूँ मैं इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है खाली बता को छोड़ना नहीं है।
इसको हासिल करने के बाद जो 15 साल का तजर्बा है ना, मैं इंशाअल्लाह ये इरादा किया हूँ, कौन सी भी चीज़ साथ में लेको दुनिया से नहीं जाना, सब बांट के जाना, सबको दे करके जाना। क्या करते ले जा करके? खाली मैच अच्छा रहना बोले तो कैसा होगा? अल्लाह तबारक व तआला जो है उस शख्स को बहुत पसंद करता है जो उसके बंदों की मदद करता है, उसको बोलते हैं खिदमत खल्क। खिदमत खल्क का जो जज्बा रहता है ना, अल्लाह आपके जो है हर तरीक़े से हिफाजत करता। ये बहुत बड़ी नेमत है खिदमत खल्क। और ख़िदमत के नाम बोल करके जो है दूसरे काम भी नहीं करना, उसका भी फ़ायदा नहीं उठाना। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें जो है हम शाहनूर के प्लेटफॉर्म से दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे, आप बेफिक्र रहो। लेकिन इसके अंदर जो है पहले बुनियादी चीज़ें मालूम कर ले को जाना। मैं सीधा डायरेक्ट तुम्हारे को वहाँ पर लेकर आया बोले तो मसले हो जाते। तुम्हें बुनियादी चीज़ें मालूमात कर लेके जाओ। कैसा उन्होंने 2 दिन में उठ गए, क्या मैं वैसा जो है ये करा, वो नहीं बोले हमारे इलाज में क्या भी नहीं। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ताकत दिया है, वो ताकत को कैसे इस्तेमाल करना अगर हम सीख लिए तो हो गया। वो हमारे पास ताकत नहीं रहती, हमारे जिस्म के अंदर ताकत रहती है। मैं अब भी क्या बोला, हमारे जो है जहाँ पर घर में या अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अंदर कौन सा भी तो भी जानवर आया ना, उसको एग्ज़िट का रास्ता बताने का ये हमारे को सेंस रहना। अगर एग्ज़िट बताने का सेंस आ गया, प्रॉब्लम नहीं आती हमारे को। हमारे जिस्म के अंदर जो है पैरों में 7000 नसें, कितनी? 7000 नसें जो है हमारे पैरों में कनेक्ट है। 7000 नसें कहाँ पर? ये इधर 7000 नसें हैं। अब आप देखो पुलिस स्टेशन वगैरह में जो है उगलवाना मुंह से रहता, मारते कहाँ पर? नहीं, होश चले जाती है, बेहोश होता है आदमी तो कहाँ पर घसते? तलवों पे और हाथों पे, है ना। क्योंकि हमारे जिस्म की जो है नसें या तो पैरों में या तो हाथों में ख़त्म होती है। इसके ज़रिए से जिस्म के अंदर जो है गंदगी जाती भी है, निकलती भी है। वो याद रख लो, गंदगी जाती भी और निकलती भी है। अब मैं आपको एक बहुत बारीक नुक्ता बताता हूँ मैं आपको, इससे ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1400 साल पहले जो है शरीयत मुताहरा जो है उसके हुक्म जब हम पर जो है लगने के लगे तो अहकाम शरअ के अंदर हम लोग 5 मरतबा नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 मरतबा वज़ू करते हैं। वज़ू में सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह से शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा जो है हमारी 7000 नसें, हाथों की 7000 नसें, पैरों की। सबसे पहले हाथ धोते और सबसे आखिर में, कितनी बड़ी चीज़ है ना नमाज पढ़ने चाहिए तो ना हाथ साफ होते ना पाँव साफ होते। जिस्म के अंदर जो है हमारी वो रगें, वहाँ पर जो नसें ख़त्म हो रही है उसको जो है हमें एक्टिवेट करते सुबह से शाम तक 5 मरतबा नमाज पढ़े तो वज़ू की इब्तिदा हाथ को जो है हाथों के पाम के जो है नसों पे और इंतहा कहाँ पर? पैरों पर। वो हमारे को ये हुक्म मिला लेकिन हमें इसको ढंग से नहीं करते। वज़ू भी कैसा करते? ओ हो वाह, सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस। उसको जो है आप वज़ू जो है अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, नमाज की कुंजी है। कुंजी को जो है बहुत एहतियात करने से करे तो फिर तुम्हारी जो है नमाज होती। अब फिर नमाज भी कैसी रहना? नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे जो है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ऐसी रहना बुराइयों से, बेहयाई से, गंदगी से बचाना। अब लेकिन लोग नमाज भी पढ़ते, धोखा भी देते नहीं।
नमाज पढ़ते अल्लाह के वास्ते, कड़वी चुराते बैला के वास्ते बोलते ना। नमाज भी पढ़ते, धोखा भी देते, झूठ भी बोलते, इनका उनका मार ले खाते, मस्जिद में सब यही कहते। फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर नमाज, कुरान बोल रहा बेहयाई से बचाती है, बुराई से बचाती है। बेहयाई भी कर रहे, बुराई भी कर रहे, नमाज भी पढ़ रहे, क्या मतलब? हमारी नमाज ढंग की नहीं होने की वजह से, वजू ढंग का नहीं होने की वजह से वो नमाज हमारे जो है मुंह पर मारी जाएगी क़यामत के दिन। इसके वास्ते जो है वजू को पूरा खुशू खुजू के साथ करो, नमाज को खुशू खुजू के बाद से करो। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तुम्हारा जिस्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी रूह अच्छी रहेंगी। यहाँ ना जिस्म अच्छा है ना रूह अच्छी है। नमाज भी पढ़ रहे, बुराई भी कर रहे, नमाज भी पढ़ रहे, धोखे भी दे रहे, नमाज भी कर रहे, चोरी भी मार रहे, नमाज भी पढ़ रहे, हक भी मार रहे, बहनों का, भाइयों का, सब कर रहे। नहीं कर रहे? हर घर का डंडा है। नमाज कहाँ हमारे को बुराइयों से बचा रही है? तो ये हम लोग जो है यहाँ पर बुनियादी चीज़ों के ऊपर गलतियाँ कर रहे हैं, ना वज़ू ढंग से कर रहे हैं, ना नमाज ढंग से पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ये सब सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, वज़ू के अंदर पैर को भी धोया जाता है और सिर्फ हाथों को भी धोया जाता है। तो ये जो है हमारे जिस्म के अंदर जो 7000 नसें जो है पैरों में होती है। मैंने जो है सिर्फ उस औरत से जो है कहा कि भाई एक काम कर, थोड़ा सा गर्म पानी कर दे, उसमें 2-3 चीज़ें डाल दे, डाल करके जो है पैरों को जो है रात में सोने से पहले एक 15-20 मिनट तक वैसे ही रख दो। पूरे जिस्म के अंदर से जो है पूरे टॉक्सिक वेस्ट निकल के उसके रगों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो है चिकनाहट आ गई, 2 दिन के अंदर सीधे हो गई। अच्छा, उसमें क्या क्या डालना, क्या क्या चीज़ें करना, मैं इंशाल्लाह लाइव बता दूंगा तो आपको याद रहेगा। अभी बताऊंगा तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी, लाइव बता देता हूँ कौन सी चीज़ें कितनी कितनी क्या क्या डाल देना है। बहुत आसान नुस्खा है, आप इसको जो है करो, इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। ऐसे ही एक साहब और एक जो है छोटी सी बच्ची, उसको भी जो है इसका प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम, वहाँ से जो है ऑनलाइन पे जो है कॉल हुआ, मैंने कुछ चीज़ें बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब हम कोशिश करेंगे, हमारे चैनल के ज़रिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को 5 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी। वो लाइव क्लासेस के अंदर जिसको जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, वहाँ पर पूछो, मैं वहाँ के वहाँ बता दूँगा, ताकि आपकी वजह से सब लोगों का उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी आप कोशिश करो, ये जो क्लासेस, जो सेशंस हमारे चल रहे हैं उसको अटेंड करो और लोगों को भी जो है इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आओ, ताकि लोग जो है न सिर्फ बीमारियों से बचे, बल्कि अगर कोई हमारे जिस्म के अंदर गंदगी या बीमारी आती है उसका कुदरती इलाज कैसे करना है वो इंशाअल्लाह हम बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे बॉडी के डॉक्टर बनना याद रख लो। हमारी बॉडी को हम किसी के हवाले करेंगे तो उन्हें अपने हिसाब से चलाता, हमारी बॉडी किसी के हिसाब से नहीं चलती, हमारी बॉडी हमारे हिसाब से चलती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक का जिस्म अल्लाह तबारक व तआला यूनिक बनाया, अलग अलग बनाया। एक का जिस्म दूसरे के साथ मैच होता नहीं। बाप बेटे के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, क्या भी मैच नहीं होता। बाप नरम रहा तो बेटा गरम रहता, बाप वली रहा तो बेटा शैतान जैसे हरकतें करता रहता। नहीं, वली पेट में शैतान बोलते नहीं, कितना शरीफ था बाप, कैसा है देखो ने। तो बाप बेटे की फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते तो पूरी दुनिया के फिंगरप्रिंट कैसे मैच होंगे? तो सबके जिस्म, सबका जिस्म, सबका मिजाज अलग अलग होता है। तो उसके वास्ते जो है हमारी बॉडी को हम किसी के हवाले करने की बजाय कुदरत के हवाले कर रहा हूँ। कुदरत ने जो चीज़ें हमारे साथ, जो चीज़ें हमारे को दी है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पानी पीने के बाद हमारी प्यास बुझ जाती है, जिस्म को एनर्जी मिलती है, खाना खाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हमारे सबको मिला करके दी है। वो कॉमन चीज़ें अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा जिस्म जो है हमेशा अच्छा रहेगा। कौन सी कॉमन चीज़ों में जो है हमें इस्तेमाल कैसा करना, कैसा नहीं करना, ये तकलीफ़ों की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आते। अभी मेरे पास एक साहब आए थे, मेरे बोले हमेशा पैर सूजते रहते, क्या करना? मैं एक छोटा सा नुस्खा दे दिया, उनका पैर सूजना बंद हो गया। क्या नुस्खा दिया मैं उनको? मैं क्या बोला, भाई जब भी तुम खाना खाओ, पानी पियो तो थोड़ा सा नमक ज़बान में ऐसा टच कर लो, चखो, पानी पियो।
ज़रा नमक टच करो, खाना खा लो। इसमें क्या राज की बात है? उससे कैसा जो है स्वेलिंग चली जाती। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, दिमाग खुल जाएगा आपका। ऐसे नुस्खे इंशाल्लाह सब तक पहुँचाओ, सबकी तबीयतें अच्छी रहेंगी, सूजन कम हो जाएंगी। सूजन कैसा कम होती है? हमारे बॉडी के अंदर जो है सेल की पहली ग़िज़ा, सेल का जो दरवाज़ा खुलता है ना, वो किससे खुलता है मालूम आपको? सेल का दरवाज़ा खुलता है सोडियम से। किससे? सोडियम से सेल का दरवाज़ा खुल जाता। अगर सेल के अंदर पानी चला गया तो सूजन कम हो जाती। जैसे ही सोडियम लगा ज़बान पर, तो जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वो सेल क्या करते? दरवाज़ा खोल देते, पानी पियो, अंदर चला जाएगा, सूजन नहीं आएगी। छोटी सी बात है, काम कितना बड़ा हो रहा। समझ में आ गई बात? छोटी सी बात है लेकिन काम कितना बड़ा हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ नहीं बताई जाती हमारे को। बीमार पड़े तो वो सोडियम वाटर चढ़ाएंगे, पहले से ले लो भाई सोडियम। खून का मज़ा कैसा रहता है? खारा रहता नहीं? तो खारे की ज़रूरत है जिसम को, बॉडी को जो है सोडियम हो ना, तो जब भी इस्तेमाल करो पानी थोड़ा सा मुंह पे ज़बान पे रख लो, सूजन कम हो जाएगी। अब उसको जो है देख करके पाँव सूज गए, किडनी का प्रॉब्लम, ले बेचारे को परेशानी। अब उन्हें हैबत खाना शुरू करता, मेरे किडनियाँ चले गए, मेरे किडनियाँ चले गए, मेरे पाँव सूज रहे। अल्लाह के बंदे थोड़े एक्सरसाइज कर ले। ये जो है पानी जैसा पीता है, वो जो पीने का तरीका है उस तरीके से पानी पी ले। पानी पीने से पहले जो है ज़बान पे थोड़ा सा नमक रख ले। ये सब सारे इश्यूज़ बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। तो ये हम सारी क्लासेस जो है आप लोगों के फ़ायदे के वास्ते, जो भी अल्लाह ने जो है नेमतें दी है या जो भी नॉलेज दिया है, मैं इंशाल्लाह पूरी दयानतदारी के साथ सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग भी क्या करो, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ, आप लोग क्या करो, ये नॉलेज को अपने हद तक ही नक्को रखो, सब तक पहुँचाओ। अगर आपकी ज़ात से, आपकी बात से किसी अल्लाह के मखलूक का, किसी का जो है फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें पहुँचाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करता। इसके ऊपर ईमान है हमारे को, और ईमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे से हमें बोलते 70 माह नहीं, 70 माह नहीं बोलना, 70 माहों की मोहब्बत करता है बोलता है ना, 70 माह नहीं, बेइंतहा। अल्लाह की नेमतें जो है काउंट नहीं होती, बेहिसाब रिस्क देता है उन्हें, बेहिसाब मोहब्बत करता है। 70 माह नहीं, हज़ारों माहों की मोहब्बत करता है अल्लाह अपने हर बंदे से। इसीलिए फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। शहरक से ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह अपनी हर मखलूक को हज़ारों माहों की मोहब्बत करता। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता उसका हमें फ़ायदा पहुँचा है तो अल्लाह हमारे से मोहब्बत और करता, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें और बढ़ जाती हम पर। इसीलिए आप लोग भी क्या करो, इस प्लेटफॉर्म पर लोगों तक पैगाम पहुंचाओ। क्या भी नहीं भाई, इन्हों जो है कुछ सेहत के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ की जो है नॉलेज दी जा रही है। मैं किसी को जो है बुरा भला कहना हमारा हक़ नहीं है। मेरे अमाल की सज़ा जज़ा मुझे मिलेगी, और जो गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसकी सज़ा जज़ा उसे मिलेगी। हमें हक़ नहीं किसी को बुरा बोलने का, हमें जो काम करना है वो हम काम करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हकीमा गलत कर रहे हैं, डॉक्टर ना गलत कर रहे हैं, हॉस्पिटल ना गलत कर रहे हैं, वो सब हमारा हक़ नहीं है। हमारे को जो है अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, हम ज़िंदगी कैसे उसूल के साथ, ज़ाब्ते के साथ, डिसिप्लिन के साथ कैसे जीना, वो सीखने की हम कोशिश करेंगे। किसी को बुरा भला कहने का हमारे को हक़ नहीं है। तो कोशिश करेंगे हमारे एडवांस क्लासेस के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब फिर आपका सवाल आता, ठीक है अब कहीं को शेयर नहीं कर रहे, जितनी चीज़ें आज देने की थी मैंने दे दी आपको। अब इसके बाद जो तजर्बे 15 साल के हैं मैं एक एक करके शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि मैंने आज सूजन के बारे में एक टिप दे दिया, बॉडी के अंदर सूजन आती तो क्या करना, एक टिप दे दिया। मैं बॉडी के अंदर वेस्ट निकालने का मैंने टिप दे दिया। और रोज़ा रखना हफ्ते में एक, वो भी बोल दिया मैं आपको। अगर आपको हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखने को जो तकलीफ़ हो रही है तो महीने में जो है 3 रोज़े रखा करो, चांद की तारीख के 13, 14, 15 तारीख के। इसको बोलते हैं अय्याम बीज़। क्या बोलते हैं? अय्याम बीज़। बीज़ का मतलब होता है सफ़ेद दिन, सफ़ेद दिन नहीं सफ़ेद रात एक्चुअली हो। 13, 14, 15 के दिन चांद वो जो है बहुत ज़्यादा रोशन रहता है,
उस टाइम पर चांद की रोशनी ज़्यादा रहती है। इन दिनों के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट बिल्कुल उरूज पर रहता है, टॉक्सिक वेस्ट उरूज पर रहता है। अगर इन तीनों दिनों के अंदर रोज़ा रखेंगे तो पूरा वेस्ट बॉडी के अंदर से निकल जाता। आया समझ में? कौन से चांद की तारीख? 13, 14 और 15। ये 3 दिन रोज़ा रखने की कोशिश करो। इससे भी हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट, बॉडी के अंदर से वेस्ट निकल जाता, एलिमिनेशन होता, हमारे जो है जिस्म की सफाई होती है। इसको जो है आप कोशिश करो। हफ्ते में कौन सा दिन बताया मैं आपको? हर मंडे को। अगर हर मंडे को नहीं होता है तो चांद की 13, 14, 15। ये टिप्स मैंने आपको बता दिया, आप कोशिश करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जिस्म जो है गंदगी से पाक साफ रहेगा। और रमज़ान से पहले एक सेशन में ज़रूर लूँगा, रोज़ा कैसा खोलना, सहरी में क्या क्या इस्तेमाल करना, इफ्तारी में क्या क्या इस्तेमाल करना, ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ताकि आपके पूरे रोज़े मुकम्मल हो जाए, अच्छे हो जाए, आपके सेहत में क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल से मैं रमज़ान में तरावी सुना रहा हूँ। ये 37वां साल मेरा है, 36 साल मुकम्मल हो गए। ये 37वां साल, 37वां साल है। 36 साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी एक भी तरावी नहीं छूटी है, मेरा एक भी जो रोज़ा नहीं छूटा है, एक भी तरावी गैप नहीं करा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरावी जो है पढ़ाया हूँ, एक भी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी तकलीफ़ नहीं हुई। क्या करा मैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इबादत को जो है मज़े लेकर के करना, तबीयत से करना। 1 महीना दिया अल्लाह, उसके वास्ते हमें अपने आप को जो है सरेंडर कर देना, अल्लाह की राह में जो है वो 1 महीना में कुर्बान कर देना। नहीं तुम्हारे को जो है खाली में खाने को पीने को पैदा हुआ बोले तो मेरी बात तुम्हारे को क्या भी असर नहीं करते, वो सुनो भी नको तुम्हें। नहीं, मेरे को जो है अल्लाह को राज़ी करना है, मेरे को जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, तो तुम्हें ये बातों को अमल करो। नहीं बोले तो तुम्हें टाइम पास नको करो। हमारे को जो है ज़िंदगी दिया, मौत भी आती, हश्र नश्र भी हमारे साथ होने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ों के वास्ते हमें तैयारी करना। तो ये 1 महीने के अंदर कौन सी चीज़ें करना है, कौन सी चीज़ों से हमें बचना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका सेशन भी जो है डेफिनेटली रमज़ान के जो है रोज़े कैसे रखना, ये एक सेशन कोशिश करके रमज़ान से पहले उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक, आज हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग हमें जहाँ से सुन रहे हैं, अगर वो किसी परेशानी में, तकलीफ़ में, मर्ज़ में, बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन सब को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपके कुछ डाउट्स रहे, कोई भी आपको जो है क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं आप, डाउट नहीं है तो बात मैं अपनी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक।